बार बार कहा जाता है कि कमाओ, कमाई भले ही थोड़ी करो, गंवाई अधिक ना करो, क्योंकि तुम यदि महीना में 15,000 कमा रहे हो और शौक तुम्हारे 20,000 के हैं तो तुम ऋणी हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ कर रहो। तो तुम जब भोले बालक थे तुम्हारे अंदर काम विकार नहीं था, तुम्हें क्रोध भी विशेष नहीं आता था, ऐसा नहीं आता था जो थोड़ा बहुत रूठने मनाने से मान जाते थे मान मनव्वल के बाद, किंतु ऐसा नहीं कि तुम किसी के अकांड कांड खड़ा कर दो, किसी का सर ही फोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करके आ जाओ। बालवत था। लोभ, वही छोटा छोटा लोभ, टॉफी का, चॉकलेट का, खिलौनों का, अच्छे कपड़ों का कि उसने पहने हम भी पहनेंगे। यही बढ़ते गए, आयु के साथ बढ़े, तुम्हारी नॉलेज बढ़ी, और जब तुम्हें अधिक नॉलेज हुई तब तुम्हारा सर्वनाश विशेष रूप से हुआ। क्योंकि इसीलिए कहते हैं अधिक पढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों को, इनको माथा हो जाता है, दिमाग हो जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने कहा, जो खुद एक अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, उन लोगों ने खुद कहा, जो ओल्ड एज होम के विषय में अभी हम पूर्व प्रवचनों में बोल आए हैं, तो उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने के बाद इनको दिमाग हो जाता है और फिर ये अपनी संस्कृति सभ्यता सब भूल जाते हैं। ये तो हमारे शब्द है, उनका भी यही अर्थ है कि पढ़ाने लिखाने, और बात सही है, सही है, क्योंकि अधिक पढ़ गए ना तो फिर ये किसी की सुनते नहीं, ये बिल्कुल हवा से बातें करने लगते हैं, इनके तेवर, इनके मिजाज सातवें आसमान को भेदन करके पार निकल जाते हैं। फिर ये सोचते हैं हमारे हम तुमसे का छोट, हम तुमसे क्या कम है, हम भी पढ़े लिखे, 10वीं मैट्रिक 12वीं इंटर ये सब किए रहते हैं, उसी में पागल है। ये थोड़ा सा बीए कर लिया बस कान काटने लगे दूसरे के, अपने समान उसको लगता ही नहीं कोई। हाँ, कौन्योस्ति समोमम, श्री कृष्ण कहते मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा समझने लगता है। 17वां अध्याय। वो अहंकारी, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, किसी की नहीं सुनेगा वो, ना हरि की, ना गुरु की, ना माता की, ना पिता की, किसी की नहीं। तो ये दोष धीरे धीरे बढ़ते गए। अब आयु बढ़ी, टीनेज में गया, जब थोड़ी सी युवावस्था में, जब कौमार अवस्था में, तो वहां कुमार अवस्था जो कौमार आया तो वहां से काम विकार प्रारंभ हुआ 12-13 वर्ष से। उसके बाद कुसंग में पढ़कर और भी सत्यानाश, ब्रह्मचर्य का नाश, कुसंगियों का संग, मनमाना खाना, मनमाना सड़कों पे खड़े होके गप सड़क के हाँकना, 4 यार दोस्तों की टोली एक और खड़ी हो जाएगी आवारा लफाड़ियों की। आप देख सकते हैं जगह जगह, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पे 4, 5, 6, 10 लड़के खड़े हो जाएंगे, 2-4 लड़कियां वहां ही हा हु, ये फ्रीली मिक्स होके आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते। कॉलेज में यही हो रहा है और कुछ नहीं। यहां तक शिकायतें आती हैं कि उसने गर्लफ्रेंड बना रखी है, बॉयफ्रेंड। अरे बेड़ा घर को सर्वनाश तुम्हारा। कहां से ब्रह्मचर्य आएगा, कहां से तुम्हारे में आध्यात्मिक साधना का बल बढ़ेगा? कुछ नहीं। हरि गुरु की नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। तो ये सर्वनाश की जड़ हमारी खुद की बोई हुई है और नहीं मानेंगे। अभी बैठे लिख लो, इस चाहे ये लेक्चर, ये प्रवचन आप सब सुन रहे हैं, कुछ भी अगर हमारी बात सही लगे तो आप लिख कर रखिए, इसे लेमिनेशन करवा कर रखिए। यदि यही सिद्धांत रहा तो सर्वनाश होगा ही होगा। लिख लीजिए, हमें कोई डाउट नहीं। हम तो डंके की चोट पर यह फैसला सुना रहे हैं। नहीं मानेगा, सर्वनाश होगा यदि कुसंग का त्याग नहीं करेगा। बड़े बड़ों का देखा है जिन्होंने हमसे क्षमा तक मांगी है बीच बाजार खड़े होकर। ऐसा ना हो, इसलिए अभी से अपने आप को थोड़ा सा, लगातार कुसंग के कारण अभ्यास पड़ चुका है, हम कुसंग के अभ्यस्त हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो यदि इन व्यसनों से हटना चाहें तो थोड़े दिन कष्ट की प्रतीति, अनुभूति अवश्य होगी। ये तो फैक्ट है, क्योंकि जिस दिशा में चलते रहे उसका अभ्यास विशेष रूप से है, किंतु हटाने में मेहनत करनी पड़ेगी। और हम यदि सही सही चलें तो कुसंग का त्याग सहज हो जाएगा। जाना नहीं चाहेंगे, सोचने में भी नफरत हो जाएगी, घृणा आने लगेगी कि मैं क्या सोच रहा हूं, अपने सर्वनाश की बात सोच रहा हूं। एकांत पवित्र हो जाएगा। तो ये वासनाएं इसलिए उद्दीप्त होती हैं तुम्हारी आयु के साथ। तुम्हारे नशे, तुम्हारी लत, तुम्हारे व्यसन, तुम्हारे अहमाल, तुम्हारे ऐब, ये सब बढ़ते हैं जिनके तुम एडिक्टेड रहे पूर्व जन्मों से। और दूसरी बात, साधना भी गुरु ने बताई, वो भी जब तुम करते हो तो करने से क्या होता है, तुम्हारी जो चक्रास हैं बॉडी में,
मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, ये सारे चक्र होते हैं। षट चक्र, 6 चक्र कहलाते हैं ये। तो जब साधना में साधक बैठता है और उस दिव्य जगत से कनेक्ट होता है, तो बैठने के बाद उन दिव्य लोकों से जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो दिव्य शक्ति है, साधना करने से वो शक्ति उतरती है यहां से। जब वो शक्ति होती है, जीवन में अवतरित होती है कृपा, क्योंकि यदि 1/100 सेकंड के लिए भी जीव नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता, 1/100 सेकंड के लिए भी कोई जीव अकर्मा, निकम्मा, काम धंधे से विरत होकर नहीं बैठ सकता। यद्यपि वो बैठा दिखे, किंतु कर्म का कर्ता मन होता है। और स्पिरिचुअल जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक मार्ग में, तो मन का कर्म भी नोट किया जाता है। मन से किया गया कर्म संसार में नहीं नोट किया जाता कि मन से क्या कर रहा था। माता पिता की सेवा करने की बात आए, पति की सेवा की बात आए, बच्चों के भरण पोषण की बात आए कि शरीर से इनका कुछ करो, अजी क्या हम तो मन से प्यार करते हैं ना माता पिता से, बच्चों से, पति से, तो क्या इनके लिए नाश्ता बनावें, क्या इनकी सेवा करें, क्या हाथ पांव दबाएं, क्या इनको दवाएं दें। मन से तो प्रेम कर रहे हैं ना हम, इनके विषय में कितना मन से अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छी अच्छी सद्भावनाएं रखते हैं। अरे तेरे मन को खाएंगे क्या वो? संसार मन नहीं देखता, हाथ पैरों से वहां पर काम करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल क्षेत्र में यह है कि मन का वर्क भी नोट होता है, इसीलिए कहते हैं वहां भावना हरि गुरु देखते हैं, भावना का फल मिलता है। और हम वो भावना भी नहीं दे पाते उनको, तन तो क्या देंगे, मन भी नहीं दे पाते उनको। ऐसा घोर गंदा मन, शरीर से भी ज्यादा गंदा मन, क्योंकि सारे बुरे बुरे आइडियाज इसी में रहते हैं। न जाने कितने चीर संचित कुसंकल्प, कुवासनाएं, कुचेष्टाएं सब इसी में भरे हुए हैं, सारा सत्यानाश। तो ये सब जो ये गंदा जो मन है वो भी गुरु को नहीं दे पाते, हरि को नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मन संसार में लगाना है, वहां लगा रखा है, अभ्यस्त है, और वहां से हटाने में कष्ट की प्रतीति होती है। जब हटाने के लिए कहे, बहुत अनुभव कष्टपूर्ण होता है कि नहीं हटाया नहीं जाएगा, चला जाता है, उसको रोकना भी से नहीं आता। रोके तो तब जब अभ्यास करे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से होगा। संसार में तुम्हारा डिटैचमेंट है नहीं, वैराग्य है नहीं, अटैचमेंट है वहां तो, और अभ्यास तुम कर नहीं रहे। बार 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 गुरु ने कहा कि अभ्यास करो। देखो तुम संसार में तुम्हारा मन भटक रहा है, साधक को स्वयं को रीड करते रहना चाहिए। गुरु ने पैमाना भी दिया हुआ है कि इसी पैमाने से स्वयं को नापते चलो कि हमारा मन कहां कहां आसक्त हो रहा है। जब ठलुआ बैठे, खाली बैठे, तो निठल्ले होकर बैठते हैं, मन कहीं भी जा रहा है, आंखें वहां जा रही हैं, वहां देख रहा है, कान खजुआ रहा है, कुछ कर रहा है, जो मर्जी हो रही सो कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा अपने मन की गति पर। इसका ध्यान नहीं है कि मन की गति पर ध्यान केंद्रित करे कि कर क्या रहा है, मैं कहां देख रहा हूं। अरे देख तो तुम बाद में रहे, तुम्हारा मन पहले जा रहा है। जहां तुम्हारा मन जाता है तब तुम्हारी आंख बाद में खुलती है देखने के लिए। तुम्हारा मन पहले जाता है तब तुम्हारा हाथ कहीं जाता है, तुम्हारा मन पहले जाता है तब तुम्हारा कान कहीं जाता है, तुम्हारा मन पहले भागता है। तो इसीलिए मन को तुम्हें कंट्रोल करना है बुद्धि से, और बुद्धि को कंट्रोल करना है स्वयं से। तो अपने आप को साधक रीड करता रहे कि मैं बैठा तो पूजा के आसन पर हूं साधना के लिए, और 15 मिनट हम समय देते हैं। क्या बज गए? 8 बज गए। कितने बजे बैठते हो, कितने बजे तक बैठते हो तुम, उठते हो? 8 बजे बैठेंगे, 8:30 बजे उठेंगे। हाँ, अभी 8:05 हो रहा है, 5 मिनट तुम्हें बैठे बैठे हो गया। तुम क्या कर रहे हो? अजी वो गाना सुनाई दे रहा था, अजी वो कुछ बोल रही है, अजी वो हमारा ध्यान कहीं और था, वो कल की बात में था। ये होगा साधना के समय होगा। जितना काशाय है ये भीतर भरा हुआ अनंत जन्मों का ये संचित, ये सब निकलकर उस समय आएगा। ये भयावह रूप में चारों ओर से घेर लेंगे, सारे निकल। पूजा के आसन पर साधना के समय अवश्य में आएंगे। तो साधक को स्वयं को रीड करना चाहिए कि यदि आधा घंटा मैं बैठा हूं तो समय क्यों अपव्यय कर रहा हूं, क्योंकि यहां से उठने के बाद तो मुझे 23.5 घंटे तो संसार में देना ही है। तब तो मैं पूरा सर्वनाश मेरा होगा ही होगा, मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो आधे घंटे में भी मैं 1 सेकंड भी नहीं लगा रहा, यहां पर भी बैठ के संसारी चिंतन कर रहा हूं, तो संभालूं स्वयं को। ऐसे जीता जाता है मन को।
ततो ततो नियम्यैव आत्मन्येव वशम नयेत। वहां वहां से खींचकर, जहां जहां जाए वहां वहां से खींचकर, आत्मन्येव अपने में, आत्मा में ही खींचे, इसको आत्मा के वश में करे, अर्थात अपने वश में करे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। गीता, जिस प्रकार निवातस्थो, वायु नहीं होती जिस कमरे में, जिस कक्ष में, तो वायु रहित स्थान पर दीपक की जो लौ है, दीप शिखा, वो निश्चल अस्थिर नहीं, स्थिर भाव से जलती है। दीपक प्रज्वलित रहता है स्थिर भाव से। वायु रहित स्थान में, जहां झोंका ना हो, वायु ना हो, दीपक एक सीध में जलेगा। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः। जिस प्रकार कछुआ, गीता, जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने आप में समेट लेता है और स्थिर होकर बैठता है। समः काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चल स्थिर। समः काय, शरीर को सीधा रखकर, शिरो ग्रीवम, सिर और ग्रीवा ये गला, धारयन्न चल स्थिरम, अचल भाव से सीधा होकर बैठे। गीता, ये सब कहे जा रहे हैं ऐसे बैठना चाहिए, स्थिर चित्त होकर, उस अविचलित दीप शिखा की भांति, स्थिर दीप की भांति, दीप शिखा की भांति, ऐसा साधक को बैठना चाहिए। और हम गुरुजी से जाकर, हमसे एक मूर्ख ने प्रश्न किया, महामूर्ख ने, 8-10 साल पहले, कि क्यों जी वो भैया हम रात को सोते वक्त भी मतलब जैसे लेट कर ध्यान कर सकते हैं? बड़ा आया महापुरुष, हाँ, हमसे पूछ रहा था कि रात को लेट कर हम ध्यान कर सकते हैं, जो साधना आपने बताई है। और अब 8 साल बाद जब वो 20-21 साल का हो गया, बैठा है क्या, तो वो अब उसका इतना सर्वनाश है कि रोज गला फाड़ना पड़ता है हमें उसके लिए। आप मिल सकते हैं उससे, इतना सर्वनाश। और उस समय पर, जिस समय वो बालक था, रहा होगा 8-10 साल का, 12-13 साल का रहा होगा, तब पूछ रहा है हमसे क्या दशा होगी उस समय उसकी। प्रारंभिक साधक यदि सुन सुनाकर, अभी कनिष्ठ भी नहीं कहा जा सकता जिसको, बस जिसने अभी सुना ही है, फिलॉसफी सुनना ही प्रारंभ किया है, वो ये प्रश्न करे, कितना हास्यास्पद है। जब नींद आ जाती है इस आयु में भी, 20-21 साल में, बिना कुछ किए धरे, कोई काम नहीं, और उसको नींद आंखों में भरी रहती है हर समय। और इसके लिए, इस नींद के लिए हमने इतना डांट फटकार, उसकी इतनी भर्त्सना की, इतनी आलोचना की है कि देख तू सोया मत कर। जिसके अंदर तमस सबसे अधिक है, उतना उसको अधिक नींद आएगी। या फिर यूं कहें, जिसको अधिक नींद आए वो समझ जाना उतना ही उसके अंदर पाशविक वृत्ति, उतना ही अधिक उसमें तामसी गुण प्रबल है। तमस का आधिक्य है, उसकी संगति खराब, उसका आहार विहार संयमित नहीं, यही लक्षण है। गुरु आज्ञा की अवहेलना बारंबार, नामापराध, भजन करने ही नहीं देगा। तो एक कनिष्ठ भी नहीं है अभी, वो अभी शुरू ही किया, प्रारंभ ही है उसका सुनना। और सुनने के साथ साथ वो कहता है कि हम लेट कर ध्यान कर सकते हैं। लेट कर ध्यान करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम अभ्यस्त ही नहीं हो साधना के, तुम्हें रीढ़ अपना मेरुदंड सीधा रखकर बैठना आया नहीं, अभी तुमने कुछ आनंद की अनुभूति, वो उपलब्धि हासिल नहीं की, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं अनुभव साधना जगत का, और वहां से स्पिरिचुअल जगत का। जब जुड़ोगे तब तो पाओगे, जब मंथन करोगे तब तो कुछ प्राप्त होगा, जब डूबोगे तब तो कोई मोती अमूल्य रत्न मिलेगा। अभी तो तुम डूबे नहीं, अभी तो तुम संसार में आसक्त हो। फिर ये प्रश्न करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता, घोर मूर्खों वाला प्रश्न कि लेट कर सकते हैं। प्रारंभ में कोई सांसारिक व्यक्ति सुन सुनाकर यदि कहे और वो करने चले, उसको कह दिया जाए कि हाँ भैया तुम किया करो, लेट कर करो, तो लेट कर कौन कर सकता है? जिसने स्वयं को जीत लिया हो, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली हो। और वो कनिष्ठ साधक भी नहीं कहा जा सकता, घोर संसारी। और वो ये कहे और उसको कह दिया जाए, यदि कोई कान फूंकने वाले गुरु हों और वो कहते हैं हाँ लेट कर सकते हो बेटा, किया करो। अब सोचिए उसकी क्या दशा होगी। लेटेगा 5 ही मिनट में उसको नींद आ जाएगी, क्या ध्यान करेगा वो?
तो ये संभव नहीं है, इसीलिए शास्त्र कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान। इतने पे भी संतोष नहीं, ब्रह्मसूत्र में चलते हैं, वेदांत में आसीन संभवात ब्रह्मसूत्र, बैठकर ध्यान करना चाहिए। हम प्रमाण देकर कह रहे हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करो, जिसका ध्यान करो, जिसकी उपासना करो, जिसकी पूजा करो, जिसकी आराधना करो, जिसकी साधना करो, तदर्थ भावनम, उसकी भावना करो, अपने सामने उसको खड़ा करो, बैठाओ, मानो कि वो मेरे सामने है, उसका ध्यान चिंतन करते हुए करो। फिर कहा ब्रह्मसूत्र ने, ध्यानाच्च, फिर कहा प्रतिष्ठानाच्च, बैठकर ध्यान करना चाहिए एक स्थान पर। लो, हमको तो लेटना ही सुहाता है, न जाने कितनी कमाई हम करते हैं, कितने नहीं पहाड़ तोड़कर हमने उसमें गिरी कंदराएं निकाल दी, आर पार जाने के लिए मार्ग बना दिया, और इतने थक कर हम चूर हो गए। क्यों नहीं कमर सीधी होती? मनचाहा स्थान हो, हमारे यार दोस्तों कुसंगी हमारा सर्वनाश करने के लिए जो तैयार बैठे हों, जो हमारा खून चूसने के लिए पैदा हुए हों, उनके बीच में बैठा दो, 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहेंगे, गप सड़क के ताली पीट पीट कर, पार्कों में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सर्वत्र वहां बैठे रहेंगे। 15 मिनट यदि गुरु ने कहा है, उस साधना को जो गुरु ने मंत्र दिया हो, यदि दिया है तो, यदि साधना बताई हो तो नहीं, 15 मिनट क्या मजाल है कि वो बैठ जाए और साधना कर ले? नहीं कर सकता। यही लक्षण है सर्वनाश के।